नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में बारिश और ओले गिरने से मौसम बिगड़ गया है। आज यूपी के 27 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और ओले का अलर्ट है। 16 जिलों में आंधी भी चल सकती है। इस बीच गाजियाबाद, आगरा, मेरठ समेत 30 जिलों में कोहरा छाया है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को बारिश का दायरा और बढ़ेगा। इसका असर प्रदेश के मध्यांचल, अवध क्षेत्र और बुंदेलखंड के इलाकों में भी देखने को मिलेगा। 3 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। मथुरा के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर ने जबरन नमाज पढ़वाई। मथुरा के सरकारी स्कूल में बच्चों से नमाज पढ़वाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि हेडमास्टर बच्चों का ब्रेन वॉश कर जबरन नमाज पढ़वाता, इस्लाम अपनाने का दबाव बनाने के लिए उसे बाकी धर्मों से अच्छा बताता, देवी देवताओं को लेकर अमर्यादित बातें बोलता और बच्चों को राष्ट्रगान गाने पर डांटता था। सीएम योगी बोले, जेवर एयरपोर्ट इसी महीने शुरू होगा। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन फरवरी में होगा। पीएम मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी ने बताया कि एरोड्रम लाइसेंस की कार्यवाही अंतिम चरण में है। लाइसेंस फाइनल होते ही उद्घाटन का डेट तय कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया, यूपी में 20 वाटरवे भी बनाया जाएगा। पहला वाटरवे वाराणसी से हल्दिया तक शुरू हो चुका है। अयोध्या से हल्दिया वाटरवे का प्रस्ताव दिया है। लोकसभा में सोमवार को राहुल गांधी के भाषण के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। राहुल ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब का हवाला देते हुए कहा, 4 चीनी टैंक लद्दाख सीमा में पहुंच गए थे। राहुल के ऐसा कहते ही पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिर गृह मंत्री शाह ने उन्हें टोका। इसके बाद स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें रोका। राहुल करीब 46 मिनट तक अपनी बात कहने की कोशिश करते रहे। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। चांदी 3 दिन में 1,20,000 रुपए गिरी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 6,251 रुपए गिरकर 2,59,500 रुपए पर आ गई है। वहीं सोने के दाम में आज बढ़त रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 49 रुपए बढ़कर 1,48,746 रुपए हो गया है। सीएम योगी का नया कृषि मॉडल, किसानों की आय बढ़ाने वाला इंटरक्रॉपिंग फॉर्मूला। यूपी में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गन्ना आधारित तिलहनी और दलहनी अंतःफसली यानी इंटरक्रॉपिंग खेती को लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश को कृषि क्षेत्र में नई छलांग दिलाने का सबसे प्रभावी तरीका गन्ना के साथ तिलहनी एवं दलहनी अंतःफसली खेती को बड़े पैमाने पर लागू करना है। यह मॉडल गन्ना किसानों की आय को केवल दोगुना नहीं बल्कि बहुगुणित करने की क्षमता रखता है। महानगरों की तरह यूपी के इस जिले में होगी सुरक्षा और निगरानी। उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में प्रशासन एक अहम पहल करने जा रहा है। महानगरों की तरह अब जिले की दुकानें, प्रमुख चौराहे और गौशालाएं तीसरी नजर यानी सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेंगी। इसके लिए कलेक्ट्रेट परिसर में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी। अब तक यह व्यवस्था केवल महानगरों तक सीमित थी, लेकिन पहली बार जिले स्तर पर इसे लागू किया जा रहा है। यूपी में बिजली बिल में 10% इजाफे पर यूपीपीसीएल को नोटिस। उत्तर प्रदेश में फरवरी महीने के बिजली बिल में करीब 10% बढ़ोतरी को लेकर विवाद बढ़ गया है। इस मामले में राज्य विद्युत नियामक आयोग ने यूपी पावर कॉर्पोरेशन को नोटिस जारी किया है। आयोग ने बिजली बिल में हुए इस इजाफे के आकलन पर सवाल उठाते हुए पावर कॉर्पोरेशन से जवाब मांगा है। यूपी बोर्ड के नाम से साइबर ठगी की साजिश। सोशल मीडिया पर सक्रिय साइबर ठगों ने माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से मिलता जुलता नाम रखकर कई फर्जी अकाउंट बना लिए हैं। ऐसे कई मामले सामने आने के बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इसे गंभीरता से लिया है। परिषद के सचिव ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस संबंध में पत्र जारी कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने को बनेगी बीज नीति। योगी आदित्यनाथ सरकार फसलों की उत्पादकता और उत्पादन के बढ़ाने के लिए बीज नीति बनाने जा रही है। इसके लिए कृषि विभाग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश भी मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि आधुनिक बीज नीति समय की मांग है। कृषि भूमि लगातार घट रही है, ऐसे में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए उच्च उपज, रोग प्रतिरोधी और जलवायु सहिष्णु किस्मों के विकास को बीज नीति तैयार की जाए।
प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई का मौका। यूपी में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित परिवारों के बच्चों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब प्राइवेट स्कूलों में बिना फीस पढ़ाई का मौका मिलने जा रहा है। दरअसल शिक्षा का अधिकार कानून के तहत शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके तहत निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की 25% सीटों पर बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। RTE के तहत दाखिले की पूरी प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में आवेदन 2 फरवरी से 16 फरवरी तक किए जा सकेंगे। इसके बाद दूसरा चरण 21 फरवरी से 7 मार्च तक चलेगा। वहीं तीसरा और अंतिम चरण 12 मार्च से 25 मार्च के बीच होगा। इस योजना में नर्सरी, LKG, UKG और कक्षा 1 में बच्चों को दिया जाएगा। जिस्म फरोशी के लिए नेपाल से लाई जा रही लड़कियां। यूपी के श्रावस्ती में पुलिस ने नेपाल से लड़कियों की तस्करी का बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। 2 तस्कर नौकरी का झांसा देकर 4 लड़कियों को रात के अंधेरे में घने जंगल के रास्ते बॉर्डर पार ला रहे थे। खुफिया इनपुट के आधार पर SSB और पुलिस पहले से एक्टिव थी। उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया। आहट होते ही तस्करों को घेर लिया। पुलिस को देखकर बाइक सवार तस्कर घबरा गए, बाइक छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार किया और लड़कियों बचाया। बुलंदशहर में पावर हाउस से 52 लाख का ट्रांसफार्मर चोरी। ऊर्जा निगम के पंचम खंड के चंदेरू बिजली घर से क्षमता वृद्धि के बाद हटाया गया 5 MVA का ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। हालात यह रहा कि XIN SDO बिजली घर के जेई ने 8 माह के दौरान ट्रांसफार्मर को जमा नहीं कराया। अधिकारियों को यह भी नहीं पता कि ट्रांसफार्मर कब चोरी हुआ, जबकि चोरों ने ट्रांसफार्मर को खोलकर उसके अंदर से तेल कॉपर निकाला है। फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी करने वाले टीचरों पर कार्रवाई करें। फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाने वाले टीचरों के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने यूपी में कई असिस्टेंट टीचरों द्वारा जाली और मनगढ़ंत सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने के परेशान करने वाले पैटर्न पर कड़े एक्शन की बात कही है। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मैंडेमस जारी किया है, जिसमें पूरे राज्य में उनकी व्यापक जाँच करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा को यह काम हो सके तो 6 महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। कैशलेस इलाज के लिए CM को झापन देंगे सेल्फ फाइनेंस टीचर। कानपुर विश्वविद्यालय स्ववित्त पोषित शिक्षक संघ की कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को कैंप कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू कैशलेस मेडिकल सुविधा में अनुदानित और स्ववित्त पोषित शिक्षकों को शामिल न किए जाने पर कड़ा विरोध जताया गया। शिक्षकों ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री को झापन सौंपने पर चर्चा की। लखनऊ हाई कोर्ट ने शिक्षकों के समायोजन पर अंतरिम रोक बढ़ाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन प्रक्रिया पर लगी अंतरिम रोक को 17 फरवरी तक बढ़ा दी है। यह रोक न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने 131 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बढ़ाई है। हाउस टैक्स जमा न करने पर 29 संपत्तियां सील। आगरा नगर निगम ने हाउस टैक्स बकायेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को लोहा मंडी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम की राजस्व टीम ने हाउस टैक्स जमा न करने पर 29 बकायेदारों की संपत्तियां सील कर दी हैं। इन संपत्तियों पर हाउस टैक्स के 48,82,000 रुपए बकाया थे। गोरखपुर के 3 लाख घरों को मिलेगा सीवर कनेक्शन। गोरखपुर महानगर में अगले 2 से 3 सालों में लगभग 3 लाख घरों को सीवर कनेक्शन मिल जाएगा। 2500 करोड़ रुपए से अधिक की सीवरेज परियोजना से शहर में यह बदलाव आएगा। योगी सरकार ने शहर में सीवरेज की समस्या दूर करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में यह कदम उठाया है। इसके जरिए लगभग 2650 किलोमीटर सीवर लाइन बिछेगी। बीहड़ वाली मजार की तरफ आने जाने पर रोक। इटावा सफारी पार्क के पीछे बीहड़ इलाके में स्थित सैयद बाबा मजार के रास्ते पर वन विभाग ने नोटिस चस्पा कर आने जाने पर रोक लगा दी है। मजार से जुड़े दस्तावेजों को लेकर वन विभाग द्वारा ध्वस्तीकरण और कार्रवाई का नोटिस जारी किए जाने के बाद बड़ी संख्या में लोग मजार की ओर पहुंचने लगे थे। हालात को देखते हुए वन विभाग ने मजार तक जाने वाले रास्ते पर पूरी तरह रोक लगा दी है। सहारनपुर
सहारनपुर में जेसीबी से 60 दुकानों का अतिक्रमण हटाया। सहारनपुर नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज करते हुए बेहट रोड स्थित रसूलपुर से नाजिरपुरा तक नाला सफाई के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान जेसीबी और पोकलेन की मदद से करीब 60 स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया, जबकि 20,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। राजभर बोले माँ का दूध पिया तो बताओ वोट कहाँ बिकता है। वाराणसी में सोमवार को ओम प्रकाश राजभर ने कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर पर जमकर हमला बोला। कहा, अगर पूरे देश में वोट बेचने की कोई दुकान है तो उसका पता बताया जाए, अगर माई के लाल हैं तो बता दें। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे का बड़ा बयान, योगी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह सीएम योगी को प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष बोले, विधानसभा चुनाव में 200 सीट पर उतारेंगे कैंडिडेट। झांसी में ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, अखिलेश यादव खुद कह चुके हैं कि उन्हें मुसलमानों की जरूरत नहीं है। ऐसे में AIMIM आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मिलावटी या बिना मानक वाले बीजों के प्रति कोई भी ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी। यूपी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक बीज नीति तैयार करें। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बैठक में बीज नीति पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादन की वास्तविक शक्ति उच्च गुणवत्ता वाले, भरोसेमंद और प्रमाणित बीजों में निहित है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के लिए नई और आधुनिक बीज नीति समय की मांग है। भूमि जोत लगातार घट रही है। ऐसे में ध्यान केवल रकबे पर नहीं बल्कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने पर होना चाहिए। यूपी में 10 फरवरी तक बीजेपी चलाएगी बजट उपलब्धि अभियान। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के बजट की प्रमुख उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए बजट उपलब्धि अभियान चलाने जा रही है। पार्टी का उद्देश्य है कि बजट में किए गए प्रावधानों, योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी आम लोगों तक सीधे पहुंचे और सरकार की प्राथमिकताओं को प्रभावी तरीके से सामने रखा जा सके। इस अभियान के तहत भाजपा के पदाधिकारी 10 फरवरी तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आगरा में 10 किलो चांदी लेकर कारीगर पिता पुत्र फरार। आगरा के कोतवाली क्षेत्र के मेवा कटरा का बाजार स्थित एक फर्म से कारीगर 10 किलो चांदी लेकर फरार हो गया। व्यापारी ने चांदी के बारे में पूछा तो धमकी देने लगा। इसके बाद शिकायतकर्ता ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों ने फिर घेरा डिप्टी सीएम केशव मौर्य का आवास। एक बार फिर 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न होने से अभ्यर्थी नाराज है। इसी को लेकर केशव प्रसाद के घर के सामने धरने पर बैठे थे। अभ्यर्थियों ने यहाँ जोरदार नारेबाजी की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही। यहाँ बैठे अभ्यर्थी केशव चाचा न्याय करो का नारा लगाकर धरने पर बैठ गए। महिला वकील समेत 3 को टोल कर्मियों ने पीटा। सोनभद्र में महिला वकील और उनके 3 साथियों को टोल कर्मियों ने जमकर पीटा। इससे महिला वकील और उनके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। एक महिला की हालत गंभीर है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है जिसमें टोल कर्मी लात घूंसों से पिटाई करते नजर आ रहे हैं, जबकि लाल साड़ी में महिला वकील बीच बचाव करती दिखी। इसके बाद वह टोल बूथ के दरवाजे पर लात मारकर भिड़ गयी। शहर में गंदगी फैलाई तो होगी कार्रवाई। हर वार्ड में तैनात होंगे नगर मित्र। बरेली में नगर निगम के वार्डों में गंदगी फैलाने वालों पर अब और सख्ती रहेगी। शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए हर वार्ड में नगर मित्र तैनात करने की योजना बनाई गई है। यह अपने आसपास के इलाकों में निगरानी रखेंगे और नियम तोड़ने वालों की रिपोर्ट सीधे अधिकारियों को देंगे। इसके बाद उनका चालान किया जाएगा। इससे आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग सुधारने में भी मदद भी मिलेगी। वाराणसी में इंडिगो विमान को बम से उड़ाने की धमकी। वाराणसी में इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। विमान के टॉयलेट में एक पेपर पर लिखा था, विमान में बम है, कभी भी फट सकता है। सूचना मिलते ही एयरपोर्ट को हार्ट अलर्ट कर दिया गया। तुरंत रनवे और डिपार्चर एरिया खाली कराया गया। इसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लखनऊ के इस अस्पताल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक देंगे सौगातें। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मंगलवार को मरीजों को कई सौगातें देंगे। अस्पताल के 157वें स्थापना
स्थापना दिवस पर मरीजों को निर्बाध बिजली व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सोलर पैनल का शुभारंभ किया जाएगा। मरीजों को एक से दूसरे तल पर आसानी से शिफ्ट करने के लिफ्ट का तोहफा मिलेगा। यह जानकारी अस्पताल की निदेशक डॉक्टर कविता आर्या ने दी। 60 साल पर 3,000 रूपए मासिक पेंशन मिलेगी। सिद्धार्थ नगर में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक विशेष पंजीयन अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना में पात्र लाभार्थियों का पंजीयन किया जाएगा। अयोध्या में ई ऑफिस अनिवार्य, एसएसपी बोले न लागू करने पर रोका जाएगा वेतन। अयोध्या के एसएसपी गौरव ग्रोवर ने जिले के सभी अपर पुलिस अधीक्षकों, क्षेत्राधिकारियों, थाना प्रभारियों और शाखा प्रभारियों को ई ऑफिस प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि ई ऑफिस प्रणाली संचालित नहीं पाई गई तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाएगा। संभल में यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियां शुरू। संभल जिले में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को नकल विहीन और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। शासन ने सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापक के साथ बाह्य केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात करने के निर्देश दिए हैं, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जनपद संभल में कुल 77 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 50,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। काशी में आरएसएस के जे नंद कुमार ने कहा, स्वार्थी बनेंगे तो तिरस्कृत हो जाएंगे शंकराचार्य। वाराणसी के डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित आरएसएस शताब्दी वर्ष की राष्ट्रीय संगोष्ठी में संघ के कई पदाधिकारी भी पहुंचे हैं। इन्हीं में से एक आरएसएस की अनुषांगिक संगठन प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय समन्वयक और संघ बड़े नेता जे नंद कुमार ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बिना नाम लिए बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा, अपने स्वार्थ के लक्ष्य को मन में रखकर किसी भी समाज या देश में कोई काम नहीं करना चाहिए। स्वार्थी बनने पर कोई भी हो, चाहे शंकराचार्य ही क्यों न हो, तिरस्कृत हो जाएंगे। हाथरस में शांति व्यवस्था के लिए कड़े प्रतिबंध लागू। हाथरस के जिलाधिकारी राहुल वत्स ने जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। यह आदेश आगामी विभिन्न परीक्षाओं, महाशिवरात्रि, होली और ईद उल फितर जैसे त्योहारों को देखते हुए जारी किया गया है। इन प्रतिबंधों को 30 मार्च तक जनपद में प्रभावी करने के निर्देश दिए गए हैं। तीर से रावण की आंख फूटी, राम पर SC/ST केस। राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राम ने धनुष से रावण पर निशाना साधा और तीर मारी। तीर रावण की आंख में जा लगी, इससे उसकी आंख फूट गई। अब रावण ने राम पर SC/ST का मुकदमा दर्ज करा दिया है। हैरान करने वाला यह मामला सोनभद्र का है। घटना के बाद राम बने कलाकार और रामलीला आयोजकों ने रावण का किरदार निभा रहे कलाकार का इलाज नहीं कराया। गोरखपुर में बिछेगा पीएनजी का जाल। गोरखपुर शहर में एलपीजी गैस सिलेंडर धीरे धीरे बीती बात हो जाएंगे। निजी क्षेत्र की कंपनी टोरेंट के बाद अब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से भी सिटी गेट स्टेशन स्थापित किया जाएगा। चित्रकूट में 100 छात्रों ने किया औद्योगिक इकाइयों का भ्रमण। चित्रकूट में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम के तहत विकास खंड रामनगर के 100 छात्र छात्राओं ने 2 फरवरी 2026 को एक्सपोजर विजिट किया। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट के निर्देशानुसार यह भ्रमण NTPC 12 प्रयागराज, राजकीय पॉलिटेक्निक बरगढ़ और राजकीय ITI बरगढ़ का कराया गया। सस्पेंशन के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे अलंकार अग्निहोत्री। माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन में हुए विवाद का मामला थम नहीं रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में इस्तीफा देकर पूरे देश में चर्चा में आए बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री प्रयागराज पहुँचे हैं। प्रयागराज में अलंकार अग्निहोत्री अपने निलंबन की कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। इसी सिलसिले में वह प्रयागराज में अपने विधि सलाहकारों से मिले। कुशीनगर में मतदाता सूची से नाम काटने का आरोप। कुशीनगर में मतदाता सूची को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत तैयार किए गए ड्राफ्ट मतदाता रोल में शामिल कई मतदाताओं के नाम कथित तौर पर फर्जी तरीके से कटवाए जा रहे हैं। सपा ने प्रशासन
प्रशासन से इस मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। इन 2 कंपनियों को 2 करोड़ 70 लाख रुपए देगी यूपी सरकार। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत वृहद श्रेणी की 2 इकाइयों को 2 करोड़ 70 लाख रुपए प्रतिपूर्ति राशि प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी है। योगी को अली ने ABCD सुनाई, बोली एडमिशन करवा दीजिए। लखनऊ में सोमवार को मुख्यमंत्री जनता दरबार में मासूम बच्ची मां के साथ पहुंची। उसने मासूम अंदाज में CM योगी ने कहा, मेरा एडमिशन करा दीजिए। बच्ची का अंदाज देख योगी मुस्कुराने लगे। उन्होंने पूछा, किस क्लास में एडमिशन चाहिए? बच्ची ने जवाब में कहा, नर्सरी में सर। फिर CM ने कहा, स्कूल पढ़ने के लिए रोज जाओगी? तो बच्ची ने हाँ। बच्ची ने CM को ABCD पढ़कर कर सुनाई। बच्ची की कविता सुनकर CM योगी खुश हुए, बोले बहुत अच्छे। बच्ची को चॉकलेट देकर वहाँ खड़े अधिकारी से कहा, बच्ची का एडमिशन कराओ। बच्ची का नाम अनाबी अली है। फसलों के उत्पादन पर देश विदेश के वैज्ञानिक करेंगे मंथन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कृषि विज्ञान संस्थान के आनुवंशिकी एवं पाद और प्रजनन विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनोवेशन एंड सॉल्यूशन विषय पर 5 से 7 फरवरी 2020 को स्वतंत्रता भवन में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।